नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। आज 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में विरोध कर रहे सरपंचों के लिए बड़ा झटका। ई टेंडरिंग पर हाईकोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार। हरियाणा के किसान होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस, सरकार ने तैयार किया ये मास्टर प्लान। हरियाणा में बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका। 2 साल से खाली पड़े लाखों पदों पर पड़ी काली नजर तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। अच्छी खबर, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सहायक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 4536 पदों का होगा सृजन। जनता दरबार अपडेट, 11 फरवरी को नहीं लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, जानिए इसके पीछे क्या है कारण। छात्रवृत्ति के लिए खिलाड़ी 28 फरवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। किसानों का दिल्ली मार्च, 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में एसकेएम की बैठक में आंदोलन का किया ऐलान। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट, पहली पारी में 177 रन पर सिमटे कंगारू। जडेजा ने लिए 5 विकेट, जवाब में टीम इंडिया ने बनाई 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला नागपुर के जामता स्टेडियम में खेला जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। आंगनबाड़ी सहायिका के 53,000 पदों पर बम्पर वैकेंसी, 8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। आंगनबाड़ी सहायिका के 50,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। सबसे खास बात यह है कि यह भर्ती राजस्थान समेत देश भर में निकाली गई है। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि आप आंगनबाड़ी सहायिका बनना चाहते हैं तो आपके लिए भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बेहतर मौका दिया है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 53,000 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। विभाग ने आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती 2023 को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी सहायिका पदों के लिए योग्यता की बात करें तो 8वीं पास रखी गई है। इस पद के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका के फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत आसान है। इच्छुक 8वीं पास उम्मीदवार आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के किसान होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस, सरकार ने तैयार किया ये मास्टर प्लान। हरियाणा के किसानों के लिए कृषि को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का व्यापक उपयोग करने की योजना बना रही है। इसके लिए 1000 ड्रोन पायलटों की फौज तैयार की जाएगी। साथ ही किसानों को ड्रोन की खरीद पर 50% तक अनुदान की योजना भी सरकार काम कर रही है। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार कृषि क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने, कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए युवाओं और कृषि विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फर्म को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम उस उभरती हुई तकनीक के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहना चाहते। अभी देश में केवल 3000 ड्रोन पायलट और 450 प्रशिक्षक हैं जो ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण देते हैं। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के बढ़ते उपयोग को देखते हुए महाराणा प्रताप उद्यानिकी विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन पायलट बनने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आवश्यक है। हरियाणा कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो किसान कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं उन्हें 40 से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर केंद्र सरकार से इस संबंध में मंजूरी नहीं मिलती है तो हरियाणा सरकार अपने स्तर पर ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी देने पर विचार करेगी। हरियाणा पुलिस में 4536 पदों पर होगी भर्ती। एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल के लिए सीएम ने दी मंजूरी। अनिल विज बोले प्रमोशन की असमानता होगी खत्म। हरियाणा पुलिस में जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, सहायक सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और हेड कांस्टेबल के 4536 के नए पदों की मंजूरी दे दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर कहा है कि नए पदों के सृजन से पुलिस विभाग में पदोन्नति की असमानता समाप्त होगी। साथ ही ऐसे सभी कर्मियों को समानता के तहत पदोन्नति का लाभ भी मिल पाएगा। विज ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गत दिनों अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। गृह मंत्री ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के 1970 पदों पर सृजन होगा, जिसमें से 1824 पुरुष तो वहीं 146 महिला श्रेणी के पद शामिल होंगे। इसी प्रकार सहायक सब इंस्पेक्टर के 1848 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें से 1790 पुरुष और 58 महिला श्रेणी के पद होंगे। विज ने बताया कि हेड कांस्टेबल के 718 पदों का सृजन होगा, जिसमें से 694 पुरुष और 24 महिला श्रेणी के पद सृजित किए जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार स्थगित, अब महीने के दूसरे चौथे शनिवार को लगेगा। हर बुधवार अंबाला कैंट के लोगों की सुनेंगे फरियाद। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार इस शनिवार यानी दिनांक 11 फरवरी को बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की वजह से नहीं लगेगा। वहीं अब गृह मंत्री अनिल विज हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को प्रदेश की जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इसी तरह अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को अब बुधवार अंबाला छावनी PWD रेस्ट हाउस में सुना जाएगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रदेश में काफी प्रचलित है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। मगर इस शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के कारण जनता दरबार नहीं लगाया जाएगा। भविष्य में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित होगा। प्रदेश की जनता दूसरे और चौथे शनिवार जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आ सकती है। वहीं अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गृह मंत्री अनिल विज अब हर बुधवार को अंबाला छावनी के PWD रेस्ट हाउस में सुनेंगे।
किसानों की राह हुई आसान, खराब फसल का मौके पर लिखा जाएगा नुकसान, किसान ले सकेंगे रिपोर्ट की फोटो। बीमित फसलों को होने वाले नुकसान की किसान ले सकेंगे रिपोर्ट की फोटो। बीमित फसलों को होने वाले नुकसान की जानकारी के लिए अब किसानों के सामने असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विकास अधिकारी को संबंधित किसान की मौजूदगी में फसल का जायजा लेने के बाद किसान के सामने ही रिपोर्ट में फसल नुकसान का आकलन बताया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के डीसी बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भरपाई योजना व मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग में फसल बीमा से संबंधित कार्य देखने वाले एसओ को हर सप्ताह बुधवार के दिन कार्यालय में बैठने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिन निर्धारित होने के बाद किसानों की इस समस्या का निपटारा हो गया है। बैठक में किसानों ने बताया कि फसलों में होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए जब विभाग और बीमा कंपनियों के अधिकारी मौके पर जाते हैं तो उन्हें फसलों का जो नुकसान बताया जाता है उसके आधार पर रिपोर्ट नहीं बनाई जाती। किसानों की इस समस्या पर डीसी ने निर्देश दिए हैं कि किसान के सामने ही फसल नुकसान की रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद किसान उस रिपोर्ट की फोटो लेंगे ताकि बाद में उन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़े। राम रहीम की पैरोल रद्द करने पर हाईकोर्ट का नोटिस, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। एसजीपीसी ने दायर की याचिका। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एसजीपीसी द्वारा गुरमीत की पैरोल रद्द किए जाने की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 17 फरवरी तक जवाब मांगा है। एसजीपीसी द्वारा एक प्रस्ताव पास कर सियालका के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के पैरोल देने के आदेश को चुनौती दी गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी द्वारा दायर याचिका में मंडल आयुक्त रोहतक द्वारा पैरोल देने में वैधानिक नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं। एसजीपीसी ने 20 जनवरी 2023 को आयुक्त रोहतक द्वारा गुरमीत सिंह को 40 दिन के पैरोल के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी यानी अस्थायी रिहाई अधिनियम 2022 के धारा 11 के प्रावधानों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। पैरोल की समयावधि के दौरान गुरमीत सिंह के गैर कानूनी बयानों और गतिविधियों से संभावित खतरनाक परिणामों के बारे में याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट को अवगत करवाया गया है। एसजीपीसी ने याचिका में गुरमीत सिंह की पैरोल से भारत की संप्रभुता अखंडता को खतरे में डालने और देश में सार्वजनिक सद्भावना, शांति और सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए भी खतरा बताया गया है। केंद्र की रिपोर्ट में हरियाणा को झटका, देश का सबसे असुरक्षित राज्य, 36 स्टेट्स में सबसे नीचे, महिला अपराध 27% बढ़े। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट में हरियाणा को देश के सबसे असुरक्षित राज्यों में टॉप पर स्थान दिया है। नागरिक सुरक्षा को लेकर 100 में से 33.04 अंक मिले हैं। यह देश के 36 राज्यों में सबसे खराब स्थिति है। रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित राज्य की बात करें तो नागालैंड को बताया गया है। रिपोर्ट में ओडिशा को 34.86 अंक देकर दूसरे स्थान पर रखा गया है। असम को 35.24 अंक के साथ देश में तीसरे नंबर का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। तेलंगाना को 42.22 और दिल्ली को 43.84 अंक देकर क्रम से चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक ने नागरिक सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के इंतजाम और उनके प्रयासों को देखते हुए परख की है। हत्या सहित अन्य जघन्य अपराध, महिला व बच्चों के साथ होने वाले अपराध, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों में हरियाणा अव्वल रहा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट हरियाणा के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने हैं। अपराध को लेकर राज्य की बिगड़ती स्थिति से हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के सामने विकट स्थिति बनी हुई है। विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर एसपीआई रिपोर्ट को लेकर निशाना साध रहे हैं। मंत्री बोले उपभोक्ताओं को मिल रही है 400 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी। लोग बोले 14 रुपए आ रही है तो कहा चेक करेंगे। प्रदेश के निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार प्रत्येक गैस उपभोक्ता को 300 से लेकर 400 रुपए प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी भेज रही है। शायद मंत्री को वास्तव में इसकी जानकारी नहीं है या फिर मंत्री जी जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। मंत्री जी उस समय भी हैरान रह गए जब पत्रकारों ने मंत्री जी को बताया कि गैस उपभोक्ता को मात्र 14 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। डॉक्टर कमल गुप्ता फतेहाबाद में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर कमल गुप्ता सरकार की नीतियों का गुणगान करते हुए कह गए कि पहले हर घर में सिलेंडर ब्लैक में आता था जिसकी कीमत 2000 रुपए पड़ती थी। सिलेंडर लोगों को सस्ता मिल रहा है। 300 से 400 रुपए सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में जा रही है। इस पर जब मंत्री को टोका गया कि सब्सिडी तो सिर्फ 14 रुपए आ रही है तो मंत्री ने कहा कि उनके हिसाब से 300 से 400 रुपए सब्सिडी लोगों के खाते में जा रही है। अगर कम आ रही है तो वे चेक करेंगे। दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए वरदान साबित होगा गिगनौ का उत्कृष्ट केंद्र। दक्षिण हरियाणा के रेतीले क्षेत्र के किसान पौधे पर नहीं बल्कि बेल पर टमाटर व खीरे की पैदावार लेंगे। ये पौध भिवानी जिला के गांव गिगनौ में स्थापित किए गए अर्ध शुष्क इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्ट केंद्र में तैयार की जा रही है। इस केंद्र के नवीनतम तकनीक पर आधारित 16 से 17 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंड और लू के प्रकोप का भी पौधे पर असर नहीं होगा। यहाँ पर 35 से 40 लाख पौध एक साथ तैयार होगी। इसमें जर्मनी की तकनीक पर आधारित एक ऐसा भी स्ट्रक्चर है जो पौधे को हवा पानी की जरूरत के अनुरूप अपने आप खुल जाएगा। यह उत्कृष्टता केंद्र न केवल भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा के किसानों को राह दिखाएगा बल्कि पूरे राज्य के किसानों का मार्गदर्शक बनेगा। उल्लेखनीय है कि लोहारू क्षेत्र के गांव गिगनौ में अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करवाया गया है जिसका उद्घाटन तकरीबन 2 सप्ताह पहले यानी 22 जनवरी को किया गया था। करीब 50 एकड़ में बनाए गए इस उत्कृष्टता केंद्र पर 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यहाँ पर फल वाले पौधे जैसे किन्नू, माल्टा, नींबू, अनार, अमरूद, अंजीर, ड्रैगन व एप्पल बेर आदि के पौधे तैयार किए जाएंगे। साथ ही अनार, पपीते व सब्जियों के पौध भी तैयार की जाएगी।
हरियाणा में विरोध कर रहे सरपंचों के लिए बड़ा झटका। ई टेंडरिंग पर हाईकोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार। हरियाणा सरकार द्वारा गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ई टेंडरिंग व्यवस्था जारी रहेगी। ई टेंडरिंग व्यवस्था के विरुद्ध कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई यह व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक स्वायत्ता प्रदान करते हुए उनकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। अब पंचायती राज संस्थाएं अपने फंड व ग्रांट इन एड से छोटे या बड़े चाहे जितनी भी राशि के काम हो करवा सकती है। 2 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य ई टेंडर के माध्यम से होंगे, जिसमें न केवल कार्यों में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सरपंचों की अगर मांगों पर गौर करें तो सरपंचों की मुख्य मांगे इस प्रकार से हैं। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची में पंचायतों के लिए निहित सभी 29 अधिकार बहाल किए जाएं। राइट टू रिकॉल विधायक व सांसद पर भी लागू होने चाहिए। साथ ही ई टेंडरिंग को पूर्ण रूप से बंद किया जाना चाहिए। फैमिली आईडी बंद की जाए। मनरेगा की मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन की जाए। सरपंच का मासिक वेतन 30,000 रुपए तथा पंच का मासिक वेतन 5,000 रुपए निर्धारित किया जाना चाहिए। हरियाणा में बेरोजगारों के लिए बड़ा झटका। 2 साल से खाली पड़े लाखों पदों पर पड़ी काली नजर। हरियाणा में सरकारी पदों की तलाश कर रहे हजारों नौकरी चाहने वालों के लिए बड़ा झटका है। राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में पिछले 2 वर्षों में रिक्त या फिर खाली पड़े सभी पदों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। राज्य के वित्त विभाग ने आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए सोमवार को सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और कुलपतियों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जो पद 2 साल से नहीं भरे गए हैं उन्हें समाप्त माना जाए। सबसे खास बात यह है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2 साल के बाद के पुनरुद्धार पर किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा। इससे उम्मीदें और भी खत्म हो गई हैं। आदेशों में आगे कहा गया है कि हालांकि ये शर्तें उन पदों पर लागू नहीं होंगी जिनके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग या फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी हरियाणा एसएससी को पहले ही मांग भेजी जा चुकी है और जिनके लिए उनके द्वारा विज्ञापन जारी किए गए हैं और सभी पद जो भरे जाने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा में विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर सरकार व दुष्यंत चौटाला गठबंधन सरकार पर हमला करती रही है। करनाल के किसान ने सरकारी नौकरी छोड़ शुरू की मशरूम की खेती। अब लाखों में हो रही है कमाई। पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की खेती की ओर से किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती किसानों के लिए आय का बेहतर जरिया बन रही है। इसके लिए बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और बाजार में मशरूम के अच्छे दाम मिल जाते हैं। यही कारण है कि अब किसान मशरूम की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ भी हो रहा है। कम जगह और कम समय में इसकी खेती में लागत भी काफी कम आती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा होता है। किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम की खेती का प्रशिक्षण ले सकते हैं। इससे प्रेरणा लेकर हरियाणा के करनाल के काछवा गाँव के किसान कृष्ण गोपाल ने सबसे पहले मशरूम के बारे में जाना और मुरथल स्थित मशरूम सेंटर से ट्रेनिंग ली और ठीक इसके बाद 2 मशरूम शेड से मशरूम की खेती आरंभ कर दी। आज उनके पास करीब 6 झोपड़ियां हैं, जिनमें उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। अगर एक शेड की बात करें तो कृष्ण उससे करीब 2 लाख रुपए के मशरूम निकाल रहे हैं। कृष्ण गोपाल ने बताया कि वह करीब 7 से 8 साल से इस लाइन में है। अगर मार्केटिंग की बात करें तो कृष्ण गोपाल करनाल में ही मशरूम की मार्केटिंग करते हैं, जहाँ उन्हें मशरूम का रेट 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक मिल जाता है। मशरूम का एक पैकेट करीब 200 ग्राम का होता है, जिसे वे बाजार में जिसे वे बाजार में बेचते हैं। मशरूम का उपयोग देश में सर्वोत्तम पौष्टिक आहार के रूप में किया जाता है। इसके अलावा मशरूम पापड़, जिम का सप्लीमेंट पाउडर, अचार, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज, नूडल्स, जैम, सॉस, सूप, खीर, ब्रेड चिप्स, सेव, चकली आदि बनाए जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, भर्तियों में खेल कोटा खत्म कर सरकार ने दिखाया अपना खेल व खिलाड़ी विरोधी चेहरा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि एचपीएससी की भर्तियों में खेल कोटा खत्म कर बीजेपी जेजेपी ने अपना खेल व खिलाड़ी विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। अब तक खिलाड़ियों को एचपीएससी की भर्ती में 3% कोटा मिलता आया है, लेकिन एचपीएससी द्वारा निकाली गई 95 पदों की नई भर्ती में इस कोटे को समाप्त कर दिया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान, जवान और पहलवान यानी खिलाड़ी हरियाणा की पहचान है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पदक लाओ पद पाओ नीति अपनाई गई थी। साथ ही खिलाड़ियों को सभी नौकरियों में 3% कोटा दिया गया था, लेकिन बीजेपी जेजेपी सरकार ने इस कोटे को खत्म कर दिया है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इसका कड़ा विरोध करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग महकमों में 2 साल से खाली पड़े पदों को खत्म करने वाले सरकार के फैसले का भी विरोध किया है। उनका कहना है कि हरियाणा के युवा पहले से ही देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहे हैं। सरकारी विभागों में 1,82,000 पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती करने की बजाय बीजेपी जेजेपी सरकार पदों को खत्म करके युवाओं पर सितम ढा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाले इस फैसले को वापस लेकर फौरन खाली पदों पर भर्ती करे। अगर मौजूदा सरकार ने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस सरकार बनने पर सभी खाली पदों पर पक्की भर्तियां करके उन्हें भरा जाएगा। तुर्की सीरिया त्रासदी में 19,332 मौतें। सैटेलाइट इमेज में देखिए तुर्की के स्टेडियम में बने शेल्टर। सीरिया में सामूहिक कब्रों में दफनाए जा रहे हैं शव। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 19,332 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या की बात करें तो 40,000 के करीब पहुंच गई है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं। बेघर लोगों के लिए शेल्टर बनाए गए हैं। अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इनमें तबाही और शेल्टर के लिए बनाए गए टेंट दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वक्त पर उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि सभी लोगों की मदद के लिए सरकार हर
संभव कोशिश कर रही है और देश में कोई भी बेघर नहीं रहेगा। इधर मदद के लिए WHO और UN समेत दुनिया भर के 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। लोकल मीडिया के मुताबिक सीरिया में 3 लाख लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। तुर्की में 16,170 लोगों की जान जा चुकी है और 35,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। सीरिया में 3,162 लोग मारे गए हैं, वहीं 4,000 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। तुर्की में सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर सर्विस बहाल कर दी गई है। दरअसल बुधवार को तुर्की में ट्विटर को ब्लॉक कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत छठा विमान तुर्की भेजा है। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 142 अंक बढ़कर 60,806 पर बंद। निफ्टी 21 अंक चढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज शेयर 11% टूटा। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 142 अंकों की तेजी के साथ 60,806 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 21 अंक बढ़कर 17,893 के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी सामने आई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में तेजी तो वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अडानी विलमर 5% चढ़ा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 11.19% की गिरावट के साथ 1922 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स 2.94%, टोटल गैस पावर और ग्रीन 5% टूटा है। सोने के भाव की बात कर लें तो 35 रुपए मजबूत होकर 57,410 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी की कीमत में 5 रुपए की गिरावट सामने आई है और ये 67,941 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई है। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 53 पैसे के स्तर पर पहुंच। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।